क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी परेशानियों से उलझे रहते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं और कुछ जिंदगी भर सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? इसका एक ही जवाब है, खुद पर विश्वास। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि अगर हम अपने ऊपर भरोसा करना सीख लें तो कोई भी मंजिल हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगी। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन बातें नहीं करती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब का पूरा सार देंगे, आसान भाषा में, ताकि आप इसे समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। विश्वास की शक्ति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जोसेफ मर्फी इस किताब में यही सबसे बड़ा संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ हमें सफलता नहीं दिला सकती। अब्राहम लिंकन बचपन में बहुत गरीब थे। उसके पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, आत्मविश्वास। उन्होंने खुद से कहा कि वे एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर उन्होंने यह कर दिखाया। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और भावनाओं को ग्रहण करता है और उसी के अनुसार आपकी ज़िंदगी बनती है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानेंगे तो आप वाकई कमज़ोर बन जाएंगे। अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो आप जीवन की हर बाधा को पार कर लेंगे। जब आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। यह मन फिर उसी के अनुसार आपके विचार, फैसले और कर्म को प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मैं सफल हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको उसी रास्ते पर चलाएगा। रात को सोने से पहले खुद से बोले, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। कुछ ही हफ्तों में आपको अपने सोच और व्यवहार में बदलाव दिखने लगेगा। डर और संदेह को खत्म करें। हम में से ज़्यादातर लोग डर और शंकाओं में भरे रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं यह कर नहीं पाया तो, ऐसे सवाल। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर सिर्फ एक वहम है। यह आपके दिमाग की एक कल्पना है जो हकीकत से ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप किसी चीज़ को करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप शक्तिशाली हैं। उन लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने असफलताओं के बावजूद सफलता पाई है। अपने डर को चुनौती दें। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो उस करने की कोशिश करें। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। अगर उन्होंने डर के कारण हार मान ली होती तो आज हमें बिजली का बल्ब नहीं मिलता। तो आपके मन में भी बल्ब जलाइए और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई है तो लाइक करें। चलो फिर से आते हैं। लक्ष्य बनाएं और खुद पर भरोसा रखें। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और फिर पूरे विश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ना होगा। स्पष्ट रहें। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूँ कहने से कुछ नहीं होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप कैसे और अमीर बनना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें। जो लक्ष्य लिखा जाता है उसकी संभावना 80% बढ़ जाती है। रोज़ खुद को याद दिलाएं। अपने लक्ष्य को हर दिन पढ़ें और कल्पना करें कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। महान क्रिकेटर विराट कोहली ने बचपन में ठान लिया कि वे भारतीय टीम के खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने अपने हर कदम को उसी दिशा में रखा और आज वे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। सफलता की मानसिकता का अपनाएं। सफल लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे सफल नहीं होते, उसके पास एक खास मानसिकता होती है। वे हार मानना नहीं जानते। वे हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचते हैं और अपने आप
पर पूरा भरोसा रखते हैं। खुद को हर दिन प्रेरित करें, असफलता को सीखने का अवसर समझें। हमेशा मैं कर सकता हूँ सोचें, यह मुश्किल है नहीं। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करें, अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करें, डर को छोड़ दें, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और सफलता की मानसिकता अपनाएं, तो हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनेंगे। डर और शंका को त्याग कर आत्मविश्वास विकसित करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और सही दिशा में उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे चलते हैं। अब तक हमने समझा कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है और कैसे यह हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो इसे कैसे बढ़ाएं। जोसेफ मर्फी इस किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ खास तरीकों के बारे में बताते हैं। ये तरीके अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो कुछ ही समय में आपको खुद में बदलाव दिखने लगेगा। अपनी सफलता की कल्पना करें। हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता। अगर हम खुद को सफल होते हुए बार बार कल्पना करें तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और हमारी सोच और आदतों को उसी दिशा में मोड़ देता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। अपने मन में यह तस्वीर बनाएं कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जितना ज़्यादा आप इसे महसूस करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है, मैं यह नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया तो यह नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे बदल दें, मैं यह कर सकता हूँ और मैं इसे करने की कोशिश करूँगा। बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराएं। खुद की दूसरों से कल्पना या तुलना ना करें। दूसरों से अपनी तुलना करने का मतलब है कि आप अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। हर इंसान का सफ़र अलग होता है, इसलिए खुद को किसी और से कम मत समझें। अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें। हर दिन अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। अपने शरीर की भाषा बदलें। हमारा आत्मविश्वास सिर्फ हमारे विचारों से ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा होता है। सीधे खड़े हों, पीठ झुका कर न चलें, आंखों में आत्मविश्वास हो, लोगों से नज़र मिलाकर बात करें, मुस्कान बनाए रखें, यह आपको और आत्मविश्वास दिखाएगा। डर को चुनौती दें। कई बार हम डर की वजह से आत्मविश्वास खो बैठते हैं, लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम होता है। जो चीज़ आपको डराती है उसे करने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदम लें और धीरे धीरे अपने डर से बाहर आएं। जब भी किसी चीज़ से डर लगे, खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। अच्छी संगत चुनें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो आप कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। अच्छी किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल कंटेंट देखें। खुद को हर दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरें। हार को सफलता में बदलें। असफलता से डरने वाले लोग कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाते, लेकिन जो लोग असफल को सीखने का मौका समझते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। असफलता का सही मतलब क्या है? असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको सफलता का सही तरीका अभी नहीं मिला। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो रहे हैं तो हार मानने के बजाय खुद से पूछे, इससे मैंने क्या सीखा, अब अगली बार मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटेगा। सफल लोगों की सोच अपनाएं। सफल लोगों की सोच में खास बात होती है, वे कभी खुद को कमज़ोर नहीं मानते। वे हमेशा बड़ी सोच रखते हैं और अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सफल तब वे खुद को हमेशा विजेता मानते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं
वे अपने दिमाग में कभी असफलता का डर नहीं आने देते। वे हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखते हैं। अगर आप भी इन्हीं आदतों को अपनाएंगे तो आप भी सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ हमें यह सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे विश्वास और सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद पर भरोसा करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन सकती है। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। डर और असफलता से मत घबराएं, बल्कि उसे सीखें। हमेशा खुद को विजेता माने और सकारात्मक रहें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सही आदतें अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। आप महान हैं, बस खुद पर विश्वास रखें। धन्यवाद।